गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू कॉर्पोरेट लॉ क्लास। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेजोल्यूशंस यानी कि प्रस्ताव। कंपनी की मीटिंग्स जब बुलाई जाती हैं तो उन मीटिंग्स में सभी सदस्य मिलके किसी भी विचार विमर्श किए गए टॉपिक के ऊपर प्रस्ताव पास कर सकते हैं। यानी कि किसी चीज़ के रिगार्डिंग जो हमने कंपनी के लिए कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन कंपनी की मीटिंग्स में लिया जाएगा और उस मीटिंग में डिसीजन लेने के लिए पहले हमें किसी प्रस्ताव को विचार विमर्श के लिए सदस्यों के सामने रखना होता है। सदस्य अगर उसके ऊपर अपनी सहमति दे देते हैं तो ही ऐसे विचार विमर्श किए गए विचार को हम निर्णय लेने के लिए उसके लिए प्रस्ताव पारित करेंगे और उसे कंपनी में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आता है रेजोल्यूशन होता क्या है। रेजोल्यूशंस कंपनी के कुछ मेंबर्स यानी कि कुछ मेंबर्स मिलके जब कंपनी के लिए निर्णय लेते हैं, कंपनी की मीटिंग में जो लोग प्रेजेंट हैं वो उसके लिए अपनी सहमति देंगे और ऑल्सो कॉल्ड द कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द मेंबर्स इन अ जनरल मीटिंग। यानी कि जब भी किसी कंपनी की कोई साधारण सभा बुलाई जाएगी तो उसमें कुछ मेंबर्स का एकत्रित तरीके से दिया गया निर्णय ही रेजोल्यूशन यानी किसी प्रस्ताव को पास कराने की तरफ आगे बढ़ता है। कंपनी में जब हम मीटिंग कराते हैं तो उस मीटिंग में जो कुछ भी हम बातचीत करते हैं उसे हम मोशन यानी कि विचार कहते हैं, सुझाव कहते हैं। जब किसी विचार के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है या सुझाव दिए जाते हैं, रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं, डिस्कशन किया जाता है, तो उसके बाद अगर कोई एक मेंबर ने कोई विचार रखा है तो दूसरा मेंबर उसके ऊपर अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर देगा। जैसे ही उनका डिस्कशन ख़त्म हो जाता है तो कंपनी का चेयरमैन ऐसी मीटिंग में किए गए विचार विमर्श के लिए वोटिंग के लिए कॉल करता है। अगर किसी विचार को या किसी रेजोल्यूशन को आपको पास कराना है तो उसके लिए कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स ऐसे प्रस्ताव के फेवर में होने चाहिए, यानी कि उसके हित में होने चाहिए। जब आपके पास मेंबर्स हित में ज़्यादा हैं यानी कि फेवर में ज़्यादा हैं और अगेंस्ट कम हैं तो आप ऐसे प्रस्ताव को कंपनी में पारित कर सकते हो, जिसके लिए मेंबर्स या तो खुद प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर प्रॉक्सी, जिसको हम हिंदी में प्रतिपुरुष बोलते हैं, या तो कोई मेंबर खुद प्रेजेंट हो सकता है या अपनी जगह किसी दूसरे को भी भेज सकता है। और कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी प्रस्ताव तभी पास माना जाएगा जब वो कंपनी की मीटिंग में पारित किया गया हो, कंपनी के मेंबर्स की उसके लिए राय ली गई हो और उसमें मिनिमम मेंबर्स या मिनिमम डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी किसी प्रस्ताव को वैलिड तरीके से पास किया हुआ माना जाएगा। अब बात आती है कि रेजोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। कंपनी में 3 टाइप के रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं। पहला साधारण प्रस्ताव यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन विशेष प्रस्ताव, और तीसरा ऐसे प्रस्ताव जो किसी स्पेशल नोटिस के साथ ही हम पारित कर सकते हैं। तो ये 3 हमारे पास रेजोल्यूशंस हैं, स्पेशल, ऑर्डिनरी और स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड रेजोल्यूशंस। फर्स्ट वी हैव इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस यानी कि साधारण प्रस्ताव। ऐसा प्रस्ताव जिसे पास करवाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि मेंबर्स मीटिंग के लिए आए हैं, आपने किसी भी आइडिया के ऊपर विचार विमर्श किया और उसको अगर सहमति से आप पास करवा लेते हैं उन व्यक्तियों से जिनके पास वोटिंग राइट हैं, या प्रॉक्सीज के थ्रू आप किसी भी साधारण प्रस्ताव को पास करवा सकते हैं। जैसे किसी कंपनी के शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना चाहते हो तो ये साधारण प्रस्ताव से पास किया जा सकता है। कंपनी की अंश पूंजी में आप ऑल्ट्रेशन करना चाहते हो यानी कि परिवर्तन करना चाहते हो, आपको कोई वैधानिक रिपोर्ट बनानी है, आपको अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, बैलेंस शीट बनानी है, रिपोर्ट्स बनानी है, डायरेक्टर्स या ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स बनानी है, आपको ऑडिटर को अपॉइंट करना है या रेमुनरेशन देना है, इन सब के लिए हम साधारण प्रस्ताव पास कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में रेजोल्यूशन पास करने के लिए वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग में अगर 51 मेंबर्स यानी 51% वोट अगर फेवर में हैं, 49% अगेंस्ट में हैं, तो 51% को मेजॉरिटी
वोटिंग मान के ऐसे प्रस्ताव को पास कर दिया जाएगा। अब बात आती है, क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए कोई नोटिस देना ज़रूरी है? नो, आंसर विल बी नो। अगर किसी कंपनी के आर्टिकल्स में ऐसा लिखा गया है कि साधारण प्रस्ताव पास कराने के लिए भी आपको नोटिस देना है, तो ही आप अपनी कंपनी के मेंबर्स को किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए नोटिस में लिख के देंगे। अदरवाइज़ किसी साधारण प्रस्ताव को पास कराने के लिए कंपनी को कोई प्रायर नोटिस यानी कि पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती। कंपनी की जनरल मीटिंग यानी साधारण सभा जैसे ही बुलाई जाती है, उसमें हम ऐसे प्रस्ताव को पास कर सकते हैं। और आप जब भी कोई मीटिंग बुलाते हैं तो मीटिंग के लिए आपको पता है कि 21 डेज़ का हम एक नोटिस देते हैं, और उस नोटिस में सिर्फ ये लिखा जाएगा कि आप एक मीटिंग कॉल कर रहे हैं जो कि कंपनी की एक जनरल मीटिंग है यानी कि साधारण सभा है। इसमें आप किस प्रस्ताव के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं ये नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये साधारण प्रस्ताव के लिए बुलाई गई मीटिंग है। कंपनीज एक्ट कहता है कि आपको कुछ सेक्शंस को फॉलो करना है, जो कि आपकी ये बैलेंस शीट है, शेयर कैपिटल है, इनके रिगार्डिंग। इसमें कुछ और भी हमारे रेजोल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहती है, डायरेक्टर्स की कोई वैकेंट सीट है, डायरेक्टर्स की रोटेशन वाइज उन्हें अपॉइंट करना चाहती है, कंपनी कोई वॉलेंट्री वाइंडिंग अप चाहती है, अगर आर्टिकल्स अलाउ करते हैं, तो इन सब केसेस के लिए आप सिर्फ साधारण प्रस्ताव पास करके ही कंपनी के वो डिसीजंस ले सकते हैं। सेकंड हमारे पास आता है ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशंस। अभी हमने ऑर्डिनरी किया, अब हम स्पेशल रेजोल्यूशंस करेंगे, यानी कि विशेष प्रस्ताव। कोई प्रस्ताव तब स्पेशल या विशेष माना जाता है, पहली कंडीशन कि वो कंपनी के जनरल मीटिंग में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, किसी मीटिंग को बुलाने के लिए कम से कम आप 21 डेज़ का नोटिस देंगे। और जब 3/4 मेंबर्स यानी कि 75% मेंबर्स जब किसी मीटिंग में प्रेजेंट हैं और उस चीज़ के लिए सहमति देते हैं, तभी हम उस प्रस्ताव को पास कर सकते हैं। तो ऐसे 75% मेंबर्स की सहमति से पास किए गए प्रस्ताव को हम विशेष प्रस्ताव कहेंगे। जबकि साधारण प्रस्ताव या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में हमने कहा था 51% होते ही हम ऐसा रेजोल्यूशन पास कर देते हैं, लेकिन जब हम स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 75% मेंबर्स की सहमति होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप किसी प्रस्ताव को पास कर सकते हो। ऐसे प्रस्ताव के लिए भी या तो मेंबर्स खुद वोट करें, अगर वो खुद नहीं आ सकते तो वो प्रॉक्सी के थ्रू भी अपने आप को प्रेजेंट दिखा सकते हैं। अब बात आती है कुछ ऐसे कंडीशंस की, सर्कमस्टांसिस की, जहाँ पे हमें विशेष प्रस्ताव पास करना होता है। वो कंडीशंस हमारी क्या हो सकती हैं? जैसे हम अपनी कंपनी के मेमोरेंडम में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, हम कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना चाहते हैं, अगर आप अपने कैपिटल में से ही अपने डिबेंचर होल्डर्स का या अपने डेब्ट होल्डर्स का इंटरेस्ट देना चाहते हैं, कोई कंपनी अपने नाम को चेंज करना चाहती है, यानी कि नाम अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी के साथ मैच हो रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके। अगर आप अपने अंशधारियों के या शेयर होल्डर्स के अधिकारों में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, किसी कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है कोर्ट के थ्रू, आप किसी स्पेशल क्लास ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग कुछ वेरिएशंस चाहते हैं, आप रजिस्टर ऑफ मेंबर को कंपनी के रजिस्टर्ड प्लेस की जगह कहीं और रखना चाहते हो, तो ऐसे केसेस के लिए कंपनी को विशेष प्रस्ताव पास करना ज़रूरी है। विशेष प्रस्ताव जब भी पास किया जाएगा तो उसमें हमने देखना है कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ है, कंपनी के अफेयर्स कैसे चल रहे हैं, यानी कि कंपनी पूरी प्रोविज़न्स को फॉलो करके ही विशेष प्रस्ताव को भी पास कर सकती है। उसके बाद बच्चे एक बेसिक सा डिफरेंस आएगा ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन में। तो ऑर्डिनरी में हमें 51% शेयर चाहिए, जबकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए हमें अपने मेंबर्स की 75% उनकी सहमति चाहिए। साधारण प्रस्ताव के लिए हमें कोई पहले नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी कोई कंपनी विशेष प्रस्ताव पास कराना चाहती है तो इसके लिए कंपनी के मेंबर्स को, कंपनी के डायरेक्टर्स को नोटिस दिया जाएगा, जो कि 21 डेज़ पहले दिया जाएगा। और उस नोटिस में मेंशन किया जाएगा कि आप इस टॉपिक के रिगार्डिंग विशेष प्रस्ताव पास कराना चाहते हो। अब अगर साधारण प्रस्ताव पास किया है
तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रार के पास उसको जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई विशेष प्रस्ताव पास किया है तो ऐसे प्रस्ताव के पारित होते ही उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसकी कॉपी आपको रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट करानी ज़रूरी है। तो बच्चे ये हमने किया स्पेशल रेजोल्यूशन। थर्ड हमारे पास आता है ऐसे प्रस्ताव जिनके लिए किसी स्पेशल नोटिस की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट केस करते हैं, कंपनी के अगर आर्टिकल्स में कुछ लिखा हुआ है कि आपको अगर ये चीज़ आप पास कराना चाहते हो, कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे कि किन किन चीज़ों के ऊपर हमें स्पेशल नोटिस की रिक्वायरमेंट है। तो अगर कंपनी के आर्टिकल्स में दिया गया है कि आप साधारण या विशेष प्रस्ताव के थ्रू किन चीज़ों को पास नहीं कर सकते, आपको एक स्पेशल या विशेष नोटिस देना होगा। सेकेंड पॉइंट, जब आप कंपनी के रेजोल्यूशन में कोई चेंज करना चाहते हो तो आप उसके लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दोगे। यानी कि अगर आप कोई बड़ा चेंज करना चाहते हो तो 14 डेज़ पहले आपको उसका नोटिस देना है। तीसरा, कंपनी मस्ट गिव टू इट्स मेंबर्स, यानी कि ऐसा नोटिस कंपनी को अपने मेंबर्स को देना ज़रूरी है कि वो स्पेशल नोटिस के थ्रू कोई नया चेंज कंपनी में करना चाहते हैं। या फिर आप एडवर्टीज़मेंट दे सकते हो किसी न्यूज़पेपर में कि आप कोई मेजर चेंज करना चाहते हो और आपकी कंपनी के मेंबर्स इतने दिन के अंदर अंदर कंपनी की मीटिंग में पार्ट लें और उस रेजोल्यूशन को विशेष नोटिस के साथ उसे पास कराया जाए। अब बात आती है कि ये विशेष प्रोविज़न्स क्या हो सकते हैं। पहला, अगर आपने किसी रिटायरिंग ऑडिटर की जगह कोई नया ऑडिटर आप अपॉइंट करना चाहते हो, अगर आप किसी डायरेक्टर की जगह, जो भी आपका एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है उसकी जगह किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हो, यानी कि अपने फाइनेंशियल ईयर के बीच में अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको स्पेशल नोटिस दे के प्रस्ताव पारित कराने हैं। तीसरा पॉइंट, अगर आप किसी डायरेक्टर को उसके टाइम पीरियड ख़त्म होने से पहले ही उसे हटाना चाहते हो तो इन केसेस में कंपनी को अपने आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग विशेष नोटिस देके अपना प्रस्ताव पास कराना होगा। उसके बाद एक टर्म आती है बच्चे, प्रॉक्सीज़। प्रॉक्सी होता है कि जैसे आप कहते हो ना कि एक मेंबर की जगह दूसरा मेंबर उसकी अटेंडेंस बोल दे। जैसे आप लोग करते हो क्लास में, आप लोग करते हो कि एक स्टूडेंट या कोई फ्रेंड अपनी, उसकी फ्रेंड की गला ख़राब है, उसकी वॉइस ख़राब है, तो आप अपनी फ्रेंड की अटेंडेंस बोल देते हो, बदले में एक्सक्यूज़ देते हो दैट शी इज़ प्रेजेंट बट शी कांट स्पीक। आप ऐसा कह सकते हो कि आपका फ्रेंड अवेलेबल तो है, वो फिज़िकली प्रेजेंट तो है, लेकिन वो भी बोलने की कैपेसिटी में नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति सिर्फ हाथ खड़ा करके अपने वहाँ उपस्थिति को दर्ज कराता है तो उसे हम प्रॉक्सी बोलते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमें शो हो रहा है, प्रॉक्सी इज़ द पर्सन, ऐसा व्यक्ति है जो वोट देने के लिए अधिकृत है, जो कंपनी की जनरल मीटिंग में किसी व्यक्ति के बिहाफ पे बोल सकता है और वोट दे सकता है। दूसरा, कोई मेंबर एक से ज़्यादा व्यक्ति को एज ए प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता। प्रॉक्सी भी कंपनी का मेंबर ही होना चाहिए जब तक कि आर्टिकल्स में नहीं लिखा है। अगर आर्टिकल्स में लिखा है तो आप किसी नॉन मेंबर को भी प्रॉक्सी बना सकते हो। प्रॉक्सी के पास भी अधिकार है कि वो कंपनी की मीटिंग्स में बोल सकता है, वोट दे सकता है, मतदान के लिए बोल सकता है, या फिर प्रॉक्सी वोटिंग के लिए भी डिमांड कर सकता है और उसके पास अधिकार भी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने किया प्रॉक्सी, रेजोल्यूशंस। उसके बाद एक टर्म हमारे पास आएगी कि जो भी आपके रेजोल्यूशंस या हमने जो भी समझौते किए हैं उसके लिए कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है 117, सेक्शन 117 के अकॉर्डिंग आपने जितने भी रेजोल्यूशंस पास किए हैं, जितने समझौते किसी कंपनी ने किए हैं, उनके सदस्यों ने या डायरेक्टर्स ने किए हैं, तो ये सभी आपको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराने ज़रूरी हैं। जब आप इनको प्रिंटेड मैनर में या टाइप्ड मैनर में, यानी कि टाइप किए हुए रिटन मटेरियल में आप जब इन रेजोल्यूशंस को रजिस्टर करा लेते हैं, रजिस्ट्रार के पास सबमिट करा रहे हो, तो माना जाएगा कि जो भी व्यक्ति अब फ्यूचर में कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उन्होंने हमारे ये सारे रेजोल्यूशन पढ़ लिए हैं। अगर कोई मेंबर ऐसे रेजोल्यूशन की कॉपी लेना चाहता है तो उसको एक प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस देनी होगी, एक फॉर्म फिल करके देना होगा, तो ही कंपनी का कोई भी मेंबर उस रेजोल्यूशन की कॉपी ले सकता है।
कंपनी के आर्टिकल्स अगर पहले से ही रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उसके बाद आपने कोई प्रस्ताव पारित किया है, तो आपको अपने आर्टिकल्स के साथ ऐसे रेजोल्यूशन की कॉपी अटैच करके हमेशा रखनी होगी। लेकिन अगर आर्टिकल्स रजिस्टर नहीं हुए हैं तो आपको अपने आर्टिकल्स को रजिस्टर कराते टाइम ऐसे रेजोल्यूशन या एग्रीमेंट की कॉपी भी कंपनी के मेंबर से साइन करवा के रजिस्ट्रार के पास देनी ज़रूरी है। उसके बाद अगर कंपनी के प्रस्तावों को या समझौतों को रजिस्टर कराने में कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो ये एक पनिशेबल एक्ट माना जाएगा। इसके लिए कंपनी को फ़ाइन पे करना पड़ेगा, जो कि कम से कम 5 लाख रुपीज़ होगा और जो एक्सटेंड होके 25 लाख हो सकता है। और जो ऑफिसर्स इस काम को करने में डिफ़ॉल्ट करेंगे, यानी वो रेजोल्यूशन रजिस्टर नहीं करा रहे हैं, तो जो ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे उसमें कंपनी का लिक्विडेटर भी क्यों ना हो, तो ऐसा उनका भी एक्ट पनिशेबल माना जाएगा, जिनके लिए ऐसे ऑफिसर को कम से कम 1 लाख रुपये या मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ देने होंगे। फिर एक टर्म आती है बच्चे पोस्टल बैलेट, यानी कि डाक द्वारा जब आप मतदान के लिए बोलते हो। डाक द्वारा मतदान का मतलब है कि कंपनी के कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि हम मीटिंग में नहीं करवा सकते हैं, डाक द्वारा ही भेजना ज़रूरी है। तो आप जब अपने मेंबर्स के पास पोस्ट के थ्रू कुछ भेजते हैं तो आप उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म भी देते हो, एक सहमति पत्र देते हो कि ये एक हम विचार विमर्श कर रहे हैं। अगर आप अपनी सहमति देते हो तो आप ये लेटर, वो बच्चे उसके ऊपर हम स्टैम्प भी पहले लगा के देते हैं, डाक की टिकट भी लगा के देते हैं, ताकि मेंबर्स को इजी रहे उनका या तो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन वो उसके ऊपर लिख के कंपनी के पास वापस सबमिट करा देते हैं। और ऐसा जो रिटर्न करना है वो आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर कंपनी को वापस करना होता है कि आपके मेंबर्स या तो वो असेंट होंगे या फिर डिसेंटिंग मेंबर्स होंगे। अगर आपको कोई रेजोल्यूशन, कोई प्रस्ताव ऐसे डाक द्वारा यानी पोस्टल बैलेट के थ्रू कराना है, तो इसके लिए आपको रेजोल्यूशन का एक ड्राफ्ट यानी कि एक फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करना होगा, और वो फॉर्मेट आप अपने मेंबर्स के पास रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही सेंड करेंगे, और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही आपके मेंबर्स अपनी सहमति उसके ऊपर आपको दे देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमने किया रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविज़न्स हैं कंपनी एक्ट में। ये बच्चे आप इसको एक बार देखिए, इसे सुनिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो इसके रिगार्डिंग आप मेरे से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।